ये तो कथा भी सुनते रहते हैं, फोड़ फोड़ के मूंगफली भी खाते रहते। उनके भी अपराध का वर्णन किया, वो मैं बोलूंगा नहीं, आपको अच्छा नहीं लगेगा। वो क्या बनेंगे, जो झूठे मुंह से जो कथा सुनते। बालो एवा शब्दो वा दरद्रो वा पितुर्लभ प्राणज्ञ सनाबंध पूज्य शश मुमताक्षरी। कथा कहने वाला बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, दरिद्र हो, दुर्बल हो, कैसा भी हो, शिव पुराण की कथा कहने वाले के प्रति जब तक शिव जैसा भाव नहीं रखेंगे तब तक शिव महापुराण की कथा कल्याण नहीं करेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप मुझे महादेव माने, मैं तो एक साधारण सा आदमी हूँ। व्यासपीठ पर बालो युवा वृद्धोवा दरिद्रो वा दुर्बला, ये श्लोक क्या कह रहा है? अभी पंजाब से पीके पाठक एक बड़ा अच्छा मैसेज आया है और इसमें लिखा हुआ है कि महाराज जी जब आप श्लोक बोल करके व्याख्यान करते हैं तो कथा में इतना आनंद आता है, और सच है, लगता भी है कि कथा प्रमाणित हो रही है। 24,000 श्लोक हैं संस्कृत में। अरहर की दाल बनाए और जीरे और घी का तड़का ही न लगे तो फिर वो काई की दाल है। जैसे तड़का लगा करके दाल का स्वाद बढ़ जाता है, भोजन के बाद पापड़ से भोजन का स्वाद बढ़ जाता है, उसी प्रकार से कथाओं में संस्कृत बोलने से कथा का भी स्वाद बढ़ जाता है और ये भी पता लगता है कि कथा प्रमाणित हो रही। तो कितनी अद्भुत बातें कही गई है। शिवालय तीर्थेवा बने हो, शिव जी का मंदिर हो, नारायण का मंदिर हो, नदी बह रही हो, गौ सदन हो, पर्वत हो, समुद्र हो, प्राण प्रतिष्ठित मंदिर हो, आगे भी कभी आप कथा कराए। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, क्रिश्चियन मैदान में आयोजन होने वाला था, लेकिन हमारे पुण्य कुछ ज्यादा ही थे, वहां नहीं हुआ, यहाँ हो रहा है। सच है, शक्ति माता के चरणों में ये आयोजन हो रहा है। लोग तो कह रहे थे कि भीड़ नहीं आएगी 150 लोगों में, महाराज जी 50 लोगों के बीच में बैठे रहना। मैं कह रहा था कि पंडाली को जाके बता देना, अभी तो शुरुआत ही है, अभी तो आगे की इतनी अद्भुत कथाएं, ये सोचा जाएगा कि लोगों को बिठाएंगे कहाँ। इसमें अपना कुछ भी नहीं है, ये शीतला माई की कृपा है, माँ की, माँ के प्रति आप लोगों की आस्था है। मैंने तो माँ से ही चरणों में प्रणाम किया, कहा माँ तू शब्द देती रहेगी, मैं बिखेरता रहूंगा। मैंने आते ही माई का दर्शन किया, बहुत आनंद हो रहा है, मुझे बहुत हो रहा है। आपको कितना हो रहा है आप जाने, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। लिखा नीच वो दीन कुर्वीता पुराण के कदाचन यस वक्रोद्गता वाणी कामधेनु शरीर। जो नीच बुद्धि वाले होते हैं वो लोगों की बुराई करते हैं, आलोचना करते हैं। कहा गया है कि कभी भी गुरुवंत वैभव जन्म तो वृद्धश्रवई परो गुरु पुराण मध्य विशेषता है। धरती पर बहुत गुरु हैं, लेकिन जो पुराण का व्याख्यान कर रहा है उससे बड़ा कोई गुरु नहीं है। कहीं भी आपके नगर में कोई भी कथा कहने को आता है, व्यासपीठ पर वक्ता जी बैठे हैं, उनके अंदर अपने गुरु महाराज का दर्शन कीजिए। फिर यह कथा कमाल कर देगी। पुराणज्ञ लिखा है गुरु कैसा, पुराणज्ञ सुचिर दक्ष शांतो विदिता स्मरा साधु कारणवान भाग्मी बदे पुण्य कथा में। वक्ता ऐसा हो, संतों का आदर मान सम्मान करने वाला हो और कथा में निपुण हो। सूर्योदय आरम्भ, क्या सुंदर लिखा है, सूर्य निकलने से पहले जागे पूजा पाठ करे, तीनों कालों में संध्या करे, कथा से पुराण से वाचा समय सुधीमता, अपने मधुर कंठ से एक एक बात को सावधानी पूर्वक श्रोताओं को परोसने का काम करे। ये धूर्ताय चतुर्वत्ताय चांदे वितानता, जो धूर्त दुराचारी दूसरे से विवाद करने वाले प्रपंची लोग हैं, उन कुटिल वृत्ति वाले लोगों के सामने कभी भी इस कथा का गायन नहीं करना चाहिए। यह वर्णन किया गया। कथा विघ्नासार्थम गणनाथम पूज्यते, कथा में किसी भी प्रकार का विघ्न न आवे, इसलिए भगवान गणेश का पूजन जरूर किया जाए। पान खंडावादी चौथा सुल्तान पुण्यवाद, ऐसा वक्ता व्यासपीठ के आसपास तक ना जाए जो स्त्रीण है, स्त्रियों से पान दबाता है, आधी आधी रात्रि तक स्त्रियों से बात करता रहता है, जिसकी आंख में वासना भोग वृत्ति बैठी है, ऐसा वक्ता कथा कहने में कितना भी निपुण हो, फिर भी वो व्यासपीठ पर बैठने का अधिकारी बिल्कुल भी नहीं है। ये किसी श्लोक में लिखा है। इस पर स्त्रीण पाखंडवादी जिसके बाद देखा हुआ है, जिसने कथा की मान मर्यादाओं
को खंडित कर दिया है। बिल्कुल स्त्री लंपट है, कुकर्मी है, आचरणहीन है, जिसके पास में चक नाम की चीज नहीं है, भगवान के दिव्य व्यासपीठ पर ऐसा वक्ता बैठने का बिल्कुल भी अधिकारी नहीं है जो स्त्रियों से अपने पांव दबाता। वो व्यासपीठ पर बैठने का अधिकारी नहीं है। ग्रंथ ने वर्णन किया, लोक चिंता धनगार पुत्र चिंता विदस्य च। इसमें तो ये भी लिखा है जो अपनी औलाद बच्चों की चिंता में, घरवाली की चिंता में, परिवार खानदान की चिंता में लगा है, ऐसा वक्ता भी व्यासपीठ पर बैठने का अधिकारी क्यों बता गया? वो किसका कल्याण करेगा? लिखा है कि ये कथा धन कमाने का साधन नहीं है, ये कथा संसार का उद्धार करने के लिए एक कल्याण का मार्ग है। पैसा कमाने के तो बहुत साधन बताए गए, जरूरी है कि पुराण बेच करके ही कथा पैसा कमाया जाए। ये नहीं कहा जा रहा है कि आप इस पैसे से अपना परिवार न चलाएं, आप परिवार चलाइए, लेकिन इस धन का उपभोग मत कीजिए। आपके लिए भी अधिकार है कि आपको दक्षिणा में से जो मिला उसे मंदिर बनवाइए, राज इसी में लिखा है, राजमार्ग बनवाइए, पोखरे बनवाइए, कुआ बावलियां बनवाइए, गौ खेर गौ सदन बनवाइए। इसी ग्रंथ में इन बातों का वर्णन किया है। कहते पैसा बेपड़ा फाड़ देगा, है बड़ा फाड़ करके बाहर निकलेगा, बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। और अगले शब्द में कहा तांबूलम भक्षयन्तो वै श्रमिकानां कथा नरा। जो वक्ता तांबूल खाकर, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू पी करके कथा कहता है, वह भी व्यासपीठ पर बैठने का बिल्कुल अधिकारी नहीं है। इन नियमों का पालन होना चाहिए। बीड़ी पीने वाला, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू ये सब खाने वाला व्यसनी वक्ता व्यासपीठ पर बैठने का अधिकारी नहीं है बिल्कुल भी। श्लोक नंबर महात्म्य अध्याय 6 श्लोक नंबर 43 नंबर के श्लोक में बात है। क्या लिखा है? तांबूलम भक्षयन्तो वै, तांबूल खा रहा है, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, व्यसनी, ऐसा वक्ता तथापि व्यासपीठ का अधिकारी नहीं है। बड़ा दुर्भाग्य है, मुझे कहने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। ब्राह्मण बड़ा वंदनीय पूज्य है, मेरी बड़ी श्रद्धा है उनके प्रति, लेकिन मुझे बड़ा बुरा लगता है। मुंह भरा है गुड़गा का गोड़ा बंदा को बाबा में प्रभु हड़बड़ में बाबा में प्रभु बाबा में प्रभु कोने से स्वर भी नहीं निकला। हवा में कह रहा है कि जजा में कह रहा है, समझ ही नहीं आ रहा, मुंह ही भरा हुआ है। गणेश पुराण में एक बड़ी अच्छी बात कही है। गणेश पुराण में लिखा है कि 4 जगह से भगवान तृप्त होते हैं। 4 जगह से भगवान तृप्त होते हैं। कहां से? यज्ञ में आहुति डाली जाती है, उससे भगवान तृप्त होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, गौ माता को चलिया आप देते हैं, उससे भगवान तृप्त होते हैं। नंबर 3, ब्राह्मण को भोजन आप कराते हैं, उससे भगवान तृप्त होते हैं। नंबर 4, आप गरीबों को खिलाते हैं, उससे भी भगवान तृप्त होते हैं। तो एक बार मैं बैठा सोच रहा था कि ब्राह्मण का मुख कितना पवित्र होना चाहिए, जिसके मुख से भगवान तृप्त होते हैं, तो उस मुख को तो बहुत ही ज्यादा पवित्र होना चाहिए, बहुत पावन होना चाहिए। इस मुंह में उल्टी पुल्टी चीजें नहीं जानी चाहिए। एक श्लोक बड़ा अद्भुत है। ये वीरासना रूढ़ा सुनी कारण कथा सुना। कथा हमेशा सुख आसन में बैठ करके सुने, घुटने तोड़ करके कथा ना सुनी जाए। वीर आसन में ना बैठे। वीर आसन में दोनों घुटने तोड़ करके बैठा जाता है, ऐसे नहीं। ये कथा सुख आसन में बैठ करके ही कथा को सुना जाए। कभी भी ऊंचे व्यासपीठ के ऊंचे आसन पर बैठ करके कथा न सुनी जाए। भक्ताते नरकान सर्वा भवन्ते अर्जुन पादप, नहीं तो उन लोगों को वृक्ष रूप में भी बनना, वृक्ष रूप में। निये निंदति वक्तारं कथा चे मां स्वभावनी भवन्तु शंका भक्ता दुखम जन्म सतमेहिते। जो पवित्र कथाओं की आलोचना करते हैं, वक्ता की निंदा करते हैं, वो 100 जन्मों तक कुत्ते का जन्म प्राप्त करते हैं। जो भगवान की आरती में खड़े नहीं होते, उनको भी बहुत ध्यान से सुनिएगा, श्वान का शरीर उन्हें प्राप्त होता है। जो फूंक मार करके दिया बुझाते हैं, जलती हुई आरती को जो बुझाने का काम करते हैं, ये बातें काम में आएंगी, सुन लीजिएगा। जो आरती में खड़े नहीं होते, जो आरती में भगवान को वंदन प्रणाम नहीं करते,
लिखा गया है कि जो कथा की निंदा करते हैं, वक्ता की निंदा करते हैं, वो 100 जन्मों तक भोग भोग कर और फिर वो कुत्ते की योनि में जाते हैं। आपने कभी देखा है जब मंदिरों में आरती होती है तो 10-5 कुत्ते मुंह उठा करके रोते हैं? कभी देखा आपने? मैंने देखा है। वो मंदिर के आसपास मुंह उठा करके ऐसे रोते हैं। वो क्यों रोते हैं? वो प्रायश्चित करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं प्रभु पूर्व जन्म में हमने आपकी आरती का अपमान किया, हमने आपका अपमान किया, हम आपकी आरती में कभी खड़े नहीं हुए, हमने कभी आपकी आरती का महत्व नहीं समझा, आज स्वान योनि में आ गए हैं, माफ कर दो, ये गलती अब हमसे कभी भी नहीं होगी। वो प्रायश्चित करते हैं, वो रोते वहां खड़े। मैंने कल भी निवेदन किया कि आप 4 घंटे की कथा सुनते हैं तो 5 मिनट और लग जाएंगे। आरती छोड़े बिना मत जाइएगा, क्योंकि कथा के बीच में कहीं झपकी लग गई, कहीं नींद आ गई, किसी को बोल लिए, आप बीच में बाथरूम के लिए या पानी पीने के लिए खड़े होकर चले गए, जिसको भगवत अपराध कहते हैं। पुराण की आरती क्यों होती है? आरती इसीलिए होती है कि अज्ञान में होने वाले अपराध का प्रायश्चित आरती करने मात्र से पूरा हो जाता है। इसलिए कथा में आरती करेगा। आपको बहुत ज्यादा जरूरी काम से जाना पड़ रहा है और जाके आपको लेट के पापड़ी खाना है, टीवी देखनी है, तो 5 मिनट और से आरती छोड़ करके नहीं जाइएगा। तो भवन्तु शंका भक्ता दुखम जन्म सतमी थे कथायाम वर्तमानम दुर्वादम ये वदंति थे। क्या लिखा है? जो कथा के बीच में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, गंदी बातें करते हैं, ऐसे लोग भी घोर नरक में गधे की योनि में जाते हैं। जो कथा के बीच में लड़ते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, झगड़ा करते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, कभी भी कथा में किसी को झगड़ा नहीं कीजिएगा। कभी भी किसी भी प्रकार का विघ्न ना हो। कथा तो ये कहते हैं कि दुश्मन के यहाँ भी कथा हो रही है तो चोरी छिपकी, उसमें कुछ न कुछ नहीं, कहीं से सहयोग लीजिएगा। आदमी से लड़ाई हो सकती है, लेकिन भगवान के चरित्रों से तो लड़ाई नहीं है। भंडारे में बन जाइए, दुश्मन भी कथा कराता है, हो सके तो कथा सुनने के लिए जरूर जाइएगा। नवग्रह संपूज्य सर्वतो भद्र वेदम, कथा में नवग्रहों की पूजा, देवी देवताओं की पूजा, ये जन्मान का कल्याण कर देती है। पूजा अनंत मां भक्ता करु अद्भा विनीत कर। क्या अद्भुत वर्णन किया गया है। शिव महापुराण की कथा सुनने से 12 वर्ष तक महादेव की पूजा करने का फल प्राप्त होता है। इस बात को भूलना मत, अड़ोसी और पड़ोसियों को भी बता देना। आगरा जाना हो कल तो मत जाना, कानपुर जाना हो तो मत जाना, ग्वालियर जाना हो तो मत जाना। तो कल कथा सुनिए, इसलिए वो कल सोमवार है।